देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पैसों को डबल कैसे किया जाता है। जब पैसों को डबल करने की बात आती है या पैसों को बढ़ाने की बात आती है तो कई बार लोग कहते हैं कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हर कोई चाहता है वह अमीर बन जाए, हर कोई चाहता है कि वह धन संपत्ति से कहीं ना कहीं उसके पास किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी ही ना हो। मगर ये कैसे होगा? ये होगा, आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पैसा कमाना पड़ेगा। पैसे कमाने की बात, अगर आप पैसा ऑलरेडी कमा रहे हैं, किसी नौकरी में हैं या किसी काम से कहीं से भी कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने पहला स्टेप पार कर दिया है। पहला स्टेप पार करने के बाद जब आपने कमाना शुरू कर दिया, कितनी भी इनकम हो सकती है, यहाँ पर कोई भी फिक्स इनकम हम नहीं लेंगे। आप 10,000 रुपये भी कमा सकते हैं, 15 भी कमा सकते हैं, 25 भी कमा सकते हैं, 50 भी कमा सकते हैं और 1,00,000 रुपये भी कमा सकते हैं। इसके लिए कमाना एक कैटेगरी है, चाहे आप कितने रुपए भी कमाते हैं वो मैटर इसमें नहीं करता। अगर आप कमाना शुरू कर चुके हैं अभी तक तो एक टिक कर सकते हैं, और हाँ, कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ मैम हम इतने रुपए अर्न करते हैं, चाहे वो 15,000 रुपये हो, 11,000 रुपये हो, कितने रुपए भी आप अभी अर्न करते हैं वो आप मुझे कमेंट में भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब आपने कमाना शुरू कर दिया, फिर आता है कि हमें इस पैसे को अब इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट की बात से हर इंसान डरता है। मिडिल क्लास पर्सन इन्वेस्टमेंट की बात से बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, चाहे क्यों ना 2 से 3 हज़ार रुपये भी हों, और अपने ऊपर ही लगाना हो, अपनी ज़िंदगी पे लगाना हो, सीखने के लिए लगाना हो या कहीं भी लगाना हो या पैसे को इन्वेस्ट करना हो, वो डरता है। इन्वेस्टमेंट मतलब इसका रिटर्न पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, हम कैसे ग्रो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। ये समझिए इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट एक रिलेशनशिप की तरह आपका टाइम मांगता है। एक रिश्ता होता है ना, आप किसी रिश्ते में जाते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो गया, एक अच्छा रिश्ता होता है, वो कैसे आगे तक बढ़ने के लिए, मजबूती पाने के लिए, लंबे समय तक एक साथ चलने के लिए वो क्या मांगता है? टाइम। इन्वेस्टमेंट आपका टाइम मांगती है। इन्वेस्टमेंट ये नहीं है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब हमारी उम्र 50 साल 45 साल हो जाएगी तो मैं 20-30 हज़ार रुपये एक साथ ही लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, और 30 हज़ार रुपये पर मंथ से अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। नहीं, अगर आप आज की उम्र जितनी भी है आपकी, हाँ आप मैटर नहीं करता, आप 25 साल 30 साल 35 साल जितनी भी आपकी उम्र है आज, आप उसी दौर से इन्वेस्टमेंट शुरू करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टाइम मांगती है और जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा ही बढ़ेगी। आप पैसों को डबल होते हुए देख पाएंगे कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, 1 का 2, 2 से 3, आप पैसे को खुद डबल होते हुए देख पाएंगे। और आप चाहते हो कि पैसे कई गुना बढ़ जाएं तो शुरुआत करें, चाहे छोटे से ही करें। अगर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, कहाँ करूँ, कितने की करूँ, कैसे करूँ, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि आप SIP की तरफ जा सकते हैं। SIP में मात्र 1,000 रुपये मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिसके ज़रिए जब आप देखेंगे आने वाले समय में लगभग 20 साल या 15 साल बाद तो वो एक अच्छी अमाउंट होगी। इसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं SIP कैलकुलेटर, और उसमें अच्छी तरीके से लगा सकते हैं लाइक कितने रुपए आप अगर पे करते हैं, कितने टाइम तक करते हैं, 12% या 15% तक का आप वहाँ पर एक अच्छा इंटरेस्ट लगा सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो SIP एक सेफ एंड सिक्योर आती है, मगर आप इसमें देख रेख करें सारी चीज़ों का और तभी इन्वेस्टमेंट करें। जब आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा बढ़ते क्रम में दिखता है, और जब हमें लगता है कि हम पैसा और तेज़ी से बढ़ाएं, क्योंकि पैसा बढ़ाने के लिए आपको एक भूख पैदा करनी पड़ेगी पैसों की, कि पैसा बढ़ते हुए दिखे। जब हम पैसा कमाते हैं तो अगर आपकी सैलरी में मात्र 500 रुपये का भी इंक्रीमेंट होता है कि पैसे बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो वो भूख आपको पैदा करनी है कि पैसा बढ़ाना है, उस तरीके से आपको चलते चले जाना है। फिर आता है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या है? ये FD का रूल है। आप देखना चाहते हो कि मेरी FD कब बढ़ेगी, क्योंकि FD भी इन्वेस्टमेंट में आती है। काफ़ी लोग अगर FD को नहीं जानते हैं तो FD सिक्योर होती है, RBI की तरफ से, बैंक की तरफ से रजिस्टर्ड होती है। इसमें आपको ब्याज मिलता है सालाना। इसमें अभी तो 2 साल की हो रही है जहाँ तक है, 7 से 6% तक का इसमें आपको ब्याज मिलता है, 6 से 7% तक का। मगर उससे बहुत बढ़िया है जो आपके अकाउंट में 2 से 3% का मिल रहा है कुल, और पैसा पड़े पड़े बेकार हो रहा है। 40-50 हज़ार रुपये विज्ञात जितने भी हैं, 1 लाख 2 लाख, वो पैसा वेस्ट हो रहा है।
तो थोड़ा बहुत आप 10,000 रुपये से भी शुरुआत करते हैं तो 6 से 7% मिलने लगता है। एफडी सिक्योरिटी में आती है, और अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जाते हैं तो वहाँ पर 9% भी मिलता है। सीनियर सिटीजन्स को अलग ही मिलता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने मम्मी पापा के नाम से भी करा सकते हैं, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल जाता है अगर वो उस स्लैब में आते हैं। मल्टीपल स्लैब होते हैं एफडी के। जब आपने एफडी कर ली तो बात आएगा कि पैसा डबल कब होगा, ये पैसा बढ़ेगा कब, कब डबल होगा, कैसे होगा। तो इसके लिए रूल ऑफ 72 काम करता है। मतलब अगर आपको यहाँ पर 6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आपको 72 को डिवाइड करना है 6 से, मतलब कि भाग देना है 6 से। तो आपके पास लगभग 12 साल आएंगे। तो आपको पता चलेगा कि जो मेरा पैसा है, जितना भी मैंने उसमें अमाउंट करी है, वो कब डबल होगा, जब 12 साल बीत जाएंगे। ठीक है, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोग ऐसी पॉलिसीज़ के साथ जाते हैं जहाँ पर 4 से 5% मिलता है। उस पॉलिसीज़ के साथ जाने का क्या फ़ायदा जहाँ पर 4 से 5% आपको मिल रहा है मात्र। क्यों ना उसके साथ जाया जाए जहाँ पर जल्दी आपका पैसा बढ़ रहा है। मगर हाँ, जहाँ जल्दी पैसा बढ़ता है तो थोड़ा सा रिस्क होता है, तो आप समझदारी से ध्यान दें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। जब आपने एफडी का रूल जान लिया, फिर आपको एक चीज़ जाननी होगी, रूल ऑफ 30-50। रूल ऑफ 30-50 क्या है? आप जितना भी कमाते हैं उसको आपको इसी के अंदर खर्च करना है, क्योंकि 20% पैसा तो आपको इन्वेस्ट करना है। जब आप अपने पैसे को, चाहे वो कितना रुपए भी हो, आप उसे बांट देते हो कि 100% मेरे पास अमाउंट आ रही है, मेरी सैलरी आ रही है, 20% मुझे इन्वेस्ट करना है, बिना देखे बिना सोचे मुझे ये पैसा इन्वेस्ट करना है, इसे मुझे खर्च नहीं करना। मतलब कि जब आप इन्वेस्ट करो जब तो सोचिएगा, मगर अपनी अमाउंट से, अपनी सैलरी से अलग करते हुए सोचना नहीं है। 20% अलग कर दिया। फिर 30% जो है वो आप अपने डिज़ायर पे यूज़ कीजिए। जो भी आपका, आप ट्रैवल उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अपने लिए कुछ लाना चाहते हैं वो सब इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर। बट जो 50% पैसा है, 50% आपका पैसा है, वो आपको अपने एक्सपेंसेस पे लगाना है। जो आपके खर्चे हैं, जो आपके जितने भी बड़े खर्चे हैं, ये छोटे से बड़े जितने भी खर्चे हैं, वो उस 50% में हो जाने चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा कमाने की ज़रूरत है, या आपको अपने खर्च कम करने की ज़रूरत है। दोनों ही चीज़ बेस्ट है। आपको लगता है जो भी चीज़ आपको चूज़ करनी है वो आप कर सकते हैं। जब कमाने की बात आती है तो बूस्ट ऑफ फाइनेंस में आप इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग कर चुके हैं। यहाँ पर आप अपनी ज़ीरो सेविंग्स को अच्छी सेविंग्स की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि आज का टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जो इसके अंदर इंक्लूड की गई है। आप इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, इतना ही नहीं, आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज कैसे 1 से 2, 2 से 3 आप क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए। बहुत छोटी सी अमाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं और अपने लाइफलाइन को या अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब आपने इन चीज़ों को कर लिया, आपने सभी चीज़ों के रूल देख लिए, अब आती है अपनी सिक्योरिटी प्लान करना, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी प्लान करने में आपको इमरजेंसी फंड तैयार करना होगा, आपातकालीन फंड जिसे कहते हैं। ये एक ऐसा फंड है जो आपको बुरे समय में आपके माता पिता की तरह सपोर्ट करेगा। आर्थिक स्थिति से जब आपको पैसों की जरूरत होगी तो ये सपोर्ट करेगा। अब ये कितना भी हो सकता है, मैं लेकर चलती हूँ कि आप 6 महीने 1 साल का ज़रूर लेकर चलें, या तो 6 महीने का लेकर चलें या 12 महीने का लेकर चलें। आपके जितने खर्चे हैं, इसे 2 तरीके से बनाया जाता है। आपके जितने खर्चे हैं उतना आप 6 महीने तक पैसा अपने पास रखें, या आपकी जितनी सैलरी है उतना ही आप 6 महीने तक अपने पास प्रिपेयर रखें। दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही केसेस में बढ़िया इमरजेंसी फंड क्रिएट होता है और आपको ये करना चाहिए। शुरुआती तौर में ये आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल देगा पैसे जोड़ना, क्योंकि लोगों के पास पैसे जोड़ने की नई नई टेक्निक्स नहीं होती है। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत सारे वीडियो ना टटोलो और एक ही जगह सोल्यूशन मिल जाए, तो बूस्ट ऑफ फाइनेंस की तरफ आप एक बार देख सकते हैं। जब आपने इन चीज़ों को देखा कि इमरजेंसी फंड आपने तैयार कर लिया या आप तैयार करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो बहुत दिक्कतें आएंगी, स्टार्टिंग के तौर पर दिक्कतें आएंगी। बट आपको एक चीज़ करनी है,
छोटी अमाउंट से लीजिए। अगर आज आपके खर्चे महीने के 25,000 हैं तो छोटी अमाउंट से लीजिए। 10,000 रुपये से लेकर देखिए, 5,000 रुपये से लेकर देखिए। पहले खुद के अंदर एक हैबिट बिल्ड कीजिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की। शुरुआत कीजिए 1 महीने से, 3 महीने से, फिर 6, फिर 9, फिर 12 महीने तक जा सकते हैं और 3 साल का भी प्लान कर सकते हैं। और जब आपको इसकी आदत बन जाएगी ना, तो एक समय ऐसा भी होगा कि आपके पास पूरी ज़िंदगी का इमरजेंसी फंड तैयार होगा। कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको किसी के बिहाफ पे अलग अलग तरीके से सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी फंड तैयार होगा। अगर आप एक अच्छी एज में हैं और आप चाहते हैं कि कल को मैं अपने जीवन के लिए या जीवन यापन के लिए अपने बच्चों पर निर्भर ना हो, तो आप जा सकते हैं रिटायरमेंट फंड की तरफ। रिटायरमेंट फंड में जब आप जाते हैं तो बहुत सारी पॉलिसीज़ भी है और एक एक्स अमाउंट आप खुद से सोच के भी जमा कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती है, बैंकों की स्कीम होती है, अलग अलग बहुत कंपनियां हैं उसकी स्कीम होती है। और आप अपना पैसा खुद अगर अपने पास रखना चाहें तो वो भी एक अच्छा ज़रिया है। और बहुत सारी, ये क्या होगा, अगर आपके मंथली खर्चे अभी ज़्यादा हैं क्योंकि फैमिली में बहुत सारे जने हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है, एक समय होगा कि आपका खर्चा बस आपका और आपकी वाइफ का होगा, तो उस समय पे पैसा कम चाहिए होगा, मगर वो पैसा उस समय पे बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हो सकता है कि उस समय पर आप ना कमा रहे हो या ना कमाने की शक्ति आपके अंदर हो। तो क्या करना है, इमरजेंसी फंड के साथ साथ आपको रिटायरमेंट तैयार करना है। छोटी अमाउंट से रिटायरमेंट तैयार हो जाता है। अगर आज आपको लगता है कि मात्र 1,000 रुपये, बहुत अच्छी बात है, मात्र 1,000 रुपये से 2,500 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं। जब आप अपना रिटायरमेंट सिक्योर करते हैं तो पैसा कहीं ना कहीं डबल होते हुए दिखता है। जब पैसा बढ़ते हुए दिखता है, पैसों से पैसा आप देखते हैं कि बढ़ रहा है, पैसा कहीं ना कहीं 100 गुना हो रहा है या 10% भी बढ़ रहा है, तो खुशी होती है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें कि आप अपने पैसे को सिक्योर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ भी सिक्योर कर पाते हैं। लाइफ सिक्योर की जब बात आती है तो आपको 100% आपको टर्म इंश्योरेंस या आपका हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। शुरुआती तौर में जब हम नई नई चीज़ें समझते हैं तो समझ नहीं आता कहाँ करवाएं, किसके साथ जाएं, कैसे होगा, थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 3 से 5 दिन लग जाएं। उस समय को निकालिए, एनालाइज कीजिए, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन सारे पॉइंट्स को एनालाइज कीजिए, अच्छे से देखिए कौन सा आपके लिए सूटेबल है, उनका क्लेम रेशियो क्या है। सारी चीज़ प्रिपेयर करने के बाद आप इसकी तरफ जा सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है ना, वो बहुत छोटा सा होता है। आपको पता है कितना, मात्र 500-1,000 रुपये तक जाता है मंथली, या ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 रुपये तक जाएगा, बहुत छोटा सा होता है। इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस बहुत छोटा सा होता है, मगर इनकी कीमत, इनकी वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा होती है। जब आप उधर सरवाइव कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल में कंडीशन ख़राब है, आप इकलौते घर के फैमिली मेम्बर हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो आपकी फैमिली बाहर सरवाइव कर रही है पैसों को लेकर, तो कम से कम एक हेल्थ इंश्योरेंस उनकी वो टेंशन ख़त्म कर देगा। वो आप ही के पास बैठेंगे, क्या आपने दवाई ले ली है, तो वो ज़्यादा चीज़ अच्छी है या वो मम्मी कहाँ है पैसों का इंतज़ाम कर रही है, वो चीज़ अच्छी है, आपको सोचना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस में आपके जाने के बाद आपकी फैमिली सिक्योर होती है। बच्चों को पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ना पड़ता, ना चाहते हुए भी उन्हें छोटी उम्र में नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। आपकी वाइफ को थोड़े बहुत पैसों के लिए, जीवन का यापन करने के लिए, वो छोटी छोटी इनकम के लिए या कुछ पैसों के लिए परेशान नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पैसा आप उनके लिए छोड़ के जाएंगे। इसमें भी कई सारे प्लान होते हैं, 1 CR का होता है, 3 CR का होता है, 1 करोड़, 3 करोड़, जितना भी आपको लगता है वो सूटेबल है वो आप कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस में आपको आपके जाने के बाद पैसा मिलता है, आपको नहीं, आपकी फैमिली को, राइट। उन चीज़ों में ना फंसे। कुछ ऐसी भी स्कीम होती हैं, लोग कहते हैं कि आप चले गए फैमिली को मिलेगा और पता नहीं आप गए नहीं गए, तब तक ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसी चीज़ें करके वो उलझा देते हैं आपको। वो क्या कहेंगे, ऐसा प्लान लो कि आपको 50% पैसा मिल जाए, मगर उसमें क्लेम वगैरह की प्रॉब्लम आती है। आप ऐसा लें कि आपके जाने के बाद ज़िंदगी में आपकी फैमिली को पैसा आ जाए, ये बीच में मत रहिए। उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए कि मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मिडिल क्लास इंसान कभी कराता ही नहीं इन चीज़ों को। और बहुत ज़्यादा जो उसको दिक्कत देती है, क्योंकि आज महंगाई आप जानते हैं कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, जो उसे दिक्कत देती है वो मेडिकल इमरजेंसी देती है। क्योंकि उस समय पैसों का कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा
एक समय ऐसा था कि मैं पैसों से टूट गया था। तो ये समय कब आता है? जब हेल्थ खराब हो जाती है। क्योंकि इंसान एक पल को कमा नहीं रहा आज, तो कमाना शुरू कर सकता है। और अगर वो आज बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है तो एक ना एक दिन उसे सोल्यूशन मिल जाएगा। आज वो सोच नहीं पा रहा क्या करना है क्या नहीं करना, तो एक दिन तो वो कर लेगा। मगर अगर वो बीमार है और घर में परेशानी चल रही है तो वो और ज़्यादा टूट जाता है कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों को ठीक करूं। इसलिए आप ज़रूर इस पर ध्यान दें। फिर पैसों को डबल करने की बात आती है, पैसों को कई गुना करने की बात आती है, तो आता है 100 माइनस एज रूल। ये रूल बड़े कमाल का है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कितना पैसा इन्वेस्ट करें, इक्विटी में कितना करें, कैसे कैसे करें, कन्फ्यूज़न होती है, राइट। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, सपोज आपकी उम्र अभी 25 साल है, तो 100 माइनस एज रूल मतलब कि 100 में से आप 25 साल अपने घटाइए, लगभग 75 बचता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 75% पैसा बहुत अच्छी समझदारी के साथ इक्विटी की तरफ जा सकते हैं और 25% पैसा आप सेफ्टी की तरफ जा सकते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एज उसमें से माइनस करते हैं, जितनी भी अमाउंट आती है वो आप इक्विटी की तरफ जाते हैं, बाकी आपको सेफ खेलना होता है। सेफ खेलने में जब आता है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, एफडी हो गई, आरडी हो गई, एसआईपी हो गया, और कुछ फंड आपके घर में हो गया, फिजिकल डिजिटल गोल्ड हो गया, ये सारे ही तरीके से आप अपनी सिक्योरिटी प्लान कर सकते हैं। इन चीज़ों को पैसा डबल करने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो पैसा कमाना है, इन्वेस्ट करना है, और साथ ही साथ आपको बढ़ाने पे ध्यान देना है। क्योंकि जब पैसा बढ़ेगा, जब भी आप देख पाएंगे कि मेरा पैसा डबल हो रहा है या 10 गुना हो रहा है या 100 गुना कैसे हो रहा है।